वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। चलें जी, वक्त आन पहुंचा है कि अब वर्ल्ड टी20 अपने इख्तितामी मराइल में दाखिल है। आज खेला जाना है पहला सेमीफाइनल, फर्स्ट सेमीफाइनल खेला जाना है आज। साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान। एक तरफ है साउथ अफ्रीका वाले, एक तरफ है हमारे अफगानी भाई। बेचारे पहुंच गए। वो नई नई खुशी होती है ना यार, बंदा जब मुसलमान होता है उसे पता नहीं होता ईद क्या है। जब पहली ईद आती है बड़ा वो खुश होता है यार, पहली पहली ईद है। फिर जब वो ईद चली जाती है और जब वो ईद बहुत खर्चा करा रही तब उसको पता चलता है कि ईद के रोने भी कितने। तो ऐसे ही कुछ अफगानिस्तान के साथ कल मुझे नजर आ रहा है। इसके ऊपर बात करेंगे, इसके अलावा किस टाइम में मैच शुरू होगा और पिच रिपोर्ट क्या है आज के मैच की, और इसके अलावा क्या नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है इस मैच की, क्या चेंज होने जा रहा है वर्ल्ड टी20 में, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका की टीम जब इस वर्ल्ड टी20 में आई थी तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि साउथ अफ्रीका की टीम आगे भी जा सकेगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम लगातार 4 सीरीज हार के फिर पहुंची थी। और जो लास्ट सीरीज उन्होंने खेली वेस्ट इंडीज के साथ, उसमें तो वो उनके लिए बिल्कुल डिजास्टर रही, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने उनको 3 मैचों में क्लीन स्वीप किया। तीनों मैच वो हारे वेस्ट इंडीज से, और फिर वो यहाँ इस वर्ल्ड टी20 में खेलने के लिए उतरे थे। अच्छा, जिस ग्रुप के अंदर वो मौजूद थे, उस ग्रुप के अंदर जो टीमें मौजूद थी उनके साथ, उसके अंदर बांग्लादेश, श्रीलंका, और इसके अलावा उसके अंदर जो है वो नीदरलैंड और नेपाल की टीम मौजूद थी। पहले मैच में उन्होंने श्रीलंका को हराया, दूसरे मैच में उन्होंने बांग्लादेश को हराया, तीसरे मैच में उन्होंने नीदरलैंड को हराया, और जो चौथा और आखिरी मैच था बड़ा सनसनीखेज मैच था, लेकिन बहरहाल 1 रन के मार्जिन से उन्होंने नेपाल को हराया। अनबीटन रह के वो पहुंचे सुपर 8 में। सुपर 8 में पहुंचे वो ग्रुप 2 में, जिस ग्रुप के अंदर उनके साथ वेस्ट इंडीज की टीम मौजूद थी, जिस ग्रुप में उनके साथ इंग्लैंड की टीम मौजूद थी, और इसी ग्रुप के अंदर अमेरिका की टीम भी मौजूद थी। पहले मैच में उन्होंने अमेरिका को हराया, सेकंड मैच में उन्होंने इंग्लैंड को हराया, और जो आखिरी मैच खेला गया उसमें उन्होंने होम टीम, जो कि इस वर्ल्ड टी20 की फेवरेट टीमों में से एक थी वेस्ट इंडीज, उसको हरा के इस टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया। तो यूं अगर सुपर 8 के 3 मैच और ग्रुप स्टेज के 4 मैच मिला लें तो बनते हैं 7 मैच, और इन सातों के सातों मैचों में साउथ अफ्रीका वो वाहिद टीम है जिसने कामयाबी हासिल की है। हालांकि इंडिया भी अनबीटन है, लेकिन उसका एक मैच बारिश की नजर हो चुका है। इसलिए साउथ अफ्रीका वाहिद टीम है जिसने सातों के सातों मैचों में फतह हासिल की है। अगर वहीं बात करें अफगानिस्तान की टीम की, तो उन्होंने जो है जिस ग्रुप के अंदर वो मौजूद थे, उस ग्रुप के अंदर न्यूजीलैंड था, उस ग्रुप के अंदर पापुआ न्यूगिया था, उस ग्रुप के अंदर युगेंडा था, और वेस्ट इंडीज की टीम थी। न्यूजीलैंड को उन्होंने हराया, पापुआ न्यूगिया को हराया, युगेंडा को हराया, लेकिन वेस्ट इंडीज से वो बुरे तरीके से हारे, जहां वेस्ट इंडीज ने 218 रन बनाया, और जो अफगानिस्तान की टीम है वो 150 भी ना कर सकी और ऑल आउट हो गई। बड़े मार्जिन से वेस्ट इंडीज ने उनको शिकस्त दी थी। खैर बहरहाल वो वहां से क्वालिफाई करने में कामयाब रहे वेस्ट इंडीज के साथ। जब वो पहुंचे सुपर 8 में तो वो पहुंचे ग्रुप 1 में, जहां पे उनके सामने इंडिया की टीम मौजूद थी, जहां पे उनके सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम मौजूद थी और बांग्लादेश की टीम मौजूद थी। पहले मैच में इंडिया से वो हारे। सबको पता है कि इंडिया से तो उन्होंने वैसे भी नहीं जीतना, आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट का मसला है, पैसे का मसला है, तो उनके खिलाफ तो उनकी इंटेंट वैसे भी नहीं आती, फिर चाहे वो सीरीज के मैचेज हों या वर्ल्ड कप के मैचेज हों। उन्होंने इंडिया से पहला मैच हारा, फिर उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 21 रन से शिकस्त दी, और बांग्लादेश को वो एक तरफ 10 रन से शिकस्त देने में कामयाब रहे, और उन्हें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया इंडिया के साथ। अगर हम अफगानिस्तान को देखें तो उन्होंने 7 मैचेस खेले, 7 में से उन्होंने 2 हारे, जिसमें एक उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ और एक उन्होंने इंडिया के खिलाफ हारा। एक उन्होंने हारा पहले राउंड में और एक उन्होंने हारा सुपर 8 में। जिन टीमों को उन्होंने शिकस्त दी उसमें एक पापुआ न्यूगिया और एक युगेंडा की टीम शामिल थी, एक न्यूजीलैंड की टीम और एक ऑस्ट्रेलिया की टीम, जिनको आप कह सकते हैं कि ये बड़ी टीमें थी जिनको उन्होंने शिकस्त दी है। तो इस तरह अगर देखें तो 7 मैचों में 5 जीते हैं अफगानिस्तान ने और 2 हारे हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों टीमें, जिसमें साउथ अफ्रीका दूसरी बार सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब रहा है, और अफगानिस्तान की टीम पहली बार सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब रही है। अगर हम इन दोनों की बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो दोनों के बॉलर्स इन फॉर्म हैं।
अगर हम साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की बात करें तो उनके स्पिन डिपार्टमेंट में तबरेज शम्सी और केशव महाराज दोनों बेहतरीन स्पिनर के तौर पे मौजूद हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छी स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं। अगर हम वहीं बात करें उनके फास्ट बॉलर्स की तो उसमें ककीतू रबाडा और एंड्रिच नोकिया और मार्को यंसन मौजूद है। 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर के साथ चलिए एक पार्ट टाइमर जो उनके कैप्टन है ईडन मार्कर, वो भी आजकल अच्छी बॉलिंग करें। तो 2 क्वालिटी स्पिनर्स और 3 क्वालिटी फास्ट बॉलर के साथ जो है वो साउथ अफ्रीका की टीम खेल रही है। अगर हम उनके फास्टेस्ट बॉल की बात करें, फास्टेस्ट बॉलर की, तो वो है एंड्रिच नोकिया जो 150 kph की स्पीड से बॉलिंग कर रहे हैं। अगर हम वहीं बात करें अफगानिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की, तो अफगानिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में फजल फारूकी और नवीनुल हक हमें उनके फास्ट बॉलिंग अटैक में नजर आते हैं। अगर अगर हम फजल फारूक की बात करें तो उन्होंने तो अच्छा किया है, टॉप विकेट टेकर भी हैं वो इस वर्ल्ड टी20 के, और अच्छा करें। हालांकि उनकी इतनी पेस नहीं है, इतनी स्पीड नहीं है, लेकिन वो अपनी स्लोअर वन और यॉर्कर्स पे अच्छा करें, अपनी लाइन और लेंथ पे उन्होंने काम किया हुआ है और अच्छी बॉलिंग करें। वहीं अगर हम बात करें उनके दूसरे बॉलर नवीनुल हक की, तो वो काफी ऑफ कलर नजर आ रहे हैं और वो बहुत ज्यादा मैच के अंदर मार खाते हुए भी नजर आते हैं। अगर स्पिनर्स की बात करें तो स्पिनर में उनके पास मुजीबुल्लाह जादरान, नजीबुल्लाह जादरान और राशिद खान, नूर अहमद और मोहम्मद नबी का ऑप्शन मौजूद है। 4 क्वालिटी स्पिनर्स के साथ, जिसमें 3 तो आप प्रॉपर स्पिनर कह सकते हैं, राशिद खान, नजीबुल्लाह जादरान और आपके नूर अहमद, ये उनके मेन स्पिनर हैं। और एक पार्ट टाइमर के तौर पे जो उनके पास मौजूद हैं, पार्ट टाइमर के तौर पे, वो है मोहम्मद नबी। तो इनका बॉलिंग अटैक मजबूत है, लेकिन साउथ अफ्रीका के बॉलिंग अटैक को लीड और एज इसलिए हासिल है कि उनका फास्ट बॉलिंग अटैक मुझे अफगानिस्तान के बॉलिंग अटैक से ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है। बैटिंग की बात करें तो साउथ अफ्रीका के पास जो टॉप पे मौजूद है उसमें एक रीजा हेंड्रिक्स और ओपनिंग पे डीकॉक आते हुए नजर आते हैं। डीकॉक को अगर देखें तो डीकॉक वाहिद टीम के अंदर है जिनका स्ट्राइक रेट 155 के करीब है। इसके अलावा उनका कोई भी बैट्समैन अभी तक 120 का स्ट्राइक रेट भी क्रॉस नहीं कर सका डेविड मिलर के अलावा। डेविड मिलर का स्ट्राइक रेट 130 का है। और अगर हम साउथ अफ्रीका की टीम की बात करें तो उनकी पूरी बैटिंग लाइनअप एक ही बैट्समैन यानी जो है उनके डिकॉक, विकेट कीपर बैटर, आखिरी वर्ल्ड टी20 भी खेल रहे हैं अपना, उनके ऊपर डिपेंड करती हुई नजर आ रही है। रिजा हेंड्रिक्स ने ज्यादा कुछ किया नहीं है, हेंड्रिक रासन भी फॉर्म में नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें कप्तान ईडन मार्करम की, तो वो भी खास कुछ कर नहीं पाए इस वर्ल्ड टी20 के अंदर। और डेविड मिलर कुछ हाथ अपने दिखा रहे हैं, पिछले मैच में भी उन्होंने दिखाए थे। और इसके अलावा उनके जो मार्को यंसन है, उनसे आप कुछ उम्मीदें रख सकते हैं कि उनकी भी कुछ, अगर बल्ला चल जाए तो वो अच्छे खासे छक्के चौके लगा लेते हैं। बैटिंग की अगर देखें तो पिछले मैच में भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी छोटा सा स्कोर चेस करते हुए 123 रन की 7 विकेटें गिर गई थी। और इंग्लैंड के खिलाफ भी जिस तरह ये जा रहे थे, लग रहा था कि 200 बनाएंगे, 164 पे 8 विकेटें गिर गई। और यही हाल इनका कुछ रहा था अमेरिका के खिलाफ भी। लेकिन देखना होगा कि किस तरह से इनकी बैटिंग लाइनअप क्लिक करने में क्या कामयाब होती है या नहीं। अगर हम बात करें अफगानिस्तान की बैटिंग की, तो अफगानिस्तान की जो बैटिंग है उसके अंदर हमें टॉप पे 2 प्लेयर्स नजर आ जाते हैं। हालांकि हजरतुल्लाह जदाई को शामिल किया गया, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाए 2 मैचों में अब तक। और अगर हम बात करें उनके 2 ही बैट्समैन हैं जो अब तक इस वर्ल्ड कप के टॉप 5 बैटर्स में शामिल हैं रन बनाने के एतबार से, एक है रहमानुल्लाह गुरबाज और एक है उनके बैट्समैन इब्राहिम जादरान। इसके अलावा अगर हम बात करें उनके हजरतुल्लाह जदाई, वो कुछ नहीं कर पाए हैं। गुलबदीन नायब ने भी कुछ खास किया नहीं है। उमर दई भी अब तक कुछ कर नहीं पाए हैं। मोहम्मद नबी का भी बल्ला उस तरह चला नहीं है। तो बैटिंग लाइनअप काफी जिद्दोजहद अफगानिस्तान की भी कर रही है और साउथ अफ्रीका की तरह ये भी अपने 2 ही बैट्समैनों के ऊपर कहीं ना कहीं इंसार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर बैटिंग लाइनअप में देखें तो मुझे दोनों टीमें लगभग एक जैसी नजर आती हैं। हालांकि हार्ड हिटर देखा जाए तो ज्यादातर जिस तरह स्पीड से रन बनाने के मामले में वो साउथ अफ्रीका के पास ज्यादा मौजूद है। अगर उनकी बैटिंग क्लिक कर गई तो अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला हो सकता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग बहुत टॉप पे जा रही है इस टाइम। इंग्लैंड जैसी बैटिंग को उन्होंने जो है वो 164 भी ना करने दिया। हालांकि अफगानिस्तान ने भी ऑस्ट्रेलिया को जो है वो 148 रन ना करने दिए, लेकिन बनस्बत देखा जाए तो साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ पे एज हासिल रखती है बैटिंग के अंदर। बॉलिंग के अंदर भी साउथ अफ्रीका की टीम को एज हासिल है, लेकिन अगर बैटिंग की बात करें तो है तो एक जैसी, लेकिन उनके बैट्समैन क्योंकि तेजी से रन बनाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे उनको एज दूंगा। अच्छा जी, मजे की बात है कि दोनों में से जो भी टीम इस सेमीफाइनल को जीत के फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, वो इस वर्ल्ड टी20 में एक नया रिकॉर्ड बदल देगी, तारीख बदल देगी। वो ये कि दोनों में से जो भी टीम
फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, वो पहली बार फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब होगी, वो चाहे साउथ अफ्रीका हो या फिर वो चाहे अफगानिस्तान की टीम हो। दोनों की दोनों टीमें पहली बार फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। दोनों टीमें आज तक कोई भी फाइनल नहीं खेल पाई है वर्ल्ड T20 का। दोनों में से कोई भी टीम फाइनल में आज तक नहीं जा पाई है। साउथ अफ्रीका को नॉकआउट स्टेज पे चोकर्स का टैग मिला हुआ है और अफगानिस्तान की टीम नॉकआउट स्टेज जो है वो पहली बार खेल रही है। तो इसलिए दोनों टीमें अगर फाइनल में जाती हैं तो ये एक न्यू रिकॉर्ड होगा इन दोनों टीमों के एतबार से। और वर्ल्ड T20 की हिस्ट्री में भी ये दोनों टीमें पहली बार फाइनल में जाने में कामयाब होंगी अगर दोनों में से कोई एक जाती, दोनों तो नहीं जाएंगी, दोनों में से कोई एक जाती है। और अगर टाइम की बात करूं इस मैच के, तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगा। और अगर हम इस मैच के अंदर जो पिच रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से बात करें तो खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि जो इस मैच की पिच होगी ये बैटिंग लाइनअप पिच होगी, बैटिंग पिच होगी, बैटिंग फ्रेंडली पिच होगी। इसमें बैट्समैनों के लिए काफी कुछ मौजूद होगा और हाई स्कोरिंग मैच आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि सेमीफाइनल है, क्रिएटर्स के ऊपर दौर है आईसीसी की तरफ से कि बैटिंग पिच बनानी है। लेकिन कहा जा रहा है कि थोड़ी सी ग्रास छोड़ी जाएगी, फास्ट बॉलर्स की बॉल स्विंग होगी, स्पिनर के लिए भी थोड़ा ब्रेक यहाँ पे मौजूद होगा। अब देखना है कि हवा और मौसम अपना रुख कैसा इख्तियार करता है, किस तरह का मौसम रहता है। अगर तो हवा तेज रही तो बॉलर्स की बॉल बहुत स्विंग होने वाली है, अगर हवा नहीं चली तो फिर शायद इतनी स्विंग ना मिले, हाँ लेकिन ब्रेक जरूर मौजूद होगा, लेकिन ये कम बैटिंग पिच होगी। तो देखना है कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग, जिसकी बैटिंग काफी मजबूत बैटिंग लाइनअप मानी जाती है, वो इस पिच का किस तरह से फायदा उठाने में कामयाब होते हैं। वेदर रिपोर्ट का बताता चलूं तो कल के मैच में कोई बारिश के इम्कान नहीं है, वेदर बिल्कुल क्लियर है और पूरी उम्मीदें हैं कि ये मैच हो जाएगा। तो ये थी आज होने वाले मैच के हवाले से हमारी मैच रिपोर्ट। दोनों टीमों की मैंने आपको जो क्वालिटी हैं और जो दोनों की कमजोरी हैं वो मैंने आपको बताई। आपको क्या लगता है इस मैच के लिए कौन सी टीम फेवरेट है? आप मुझे ज़रूर अपनी कीमती राय से फेसबुक पे या आप मुझे अगर इंस्टाग्राम पे आगाह करना चाहते तो कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना चाहते हैं तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जाके आप मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम है क्रिकेट वर्ल्ड ट्रूथ न्यूज़ ऑफिशियल, इसको जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप दोनों को मुझे फॉलो कर सकते हैं। इजीली आपको वहाँ से फॉलो करने में आसानी होगी, जाके आप लिंक वहाँ से देख सकते हैं। मिलूंगा आपके साथ मैच के बाद कल एक और वीडियो लेके, क्योंकि इंडिया का भी मैच है, उसके बाद दोनों मैचों की जो होगी, जो भी रिजल्ट आएगा पॉसिबली, और दोनों टीमों में से जो भी जीतेगा उसके ऊपर कंप्लीट मैच रिपोर्ट लेके मैं आपके साथ हाजिर हूँ। तो मिलेंगे आपसे कल एक और वीडियो में, तब तक लिए अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। अब मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, फी अमान अल्लाह।